हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑन काइनेमेटिक्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या था रिलेशन? एक्सेलरेशन का एक फॉर्मेट आया था a इज इक्वल टू वी dv अपॉन dr। सही है ना? ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे इसका डेरिवेशन करके बताया था। सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम अभी मोशन पढ़ रहे हैं वो वन डायमेंशनल मोशन है। तो हम अभी के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो वन डायमेंशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना। तो वन डायमेंशन में ये एक्सप्रेशन कैसे लिख पाओगे आप? a इज इक्वल टू वी dv अपॉन dx, है ना। इस एक्सप्रेशन को देख के हमें मालूम चल रहा है कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं किसी प्रॉब्लम में, जिन प्रॉब्लम में आपको या तो ax रिलेशन दे रखा होगा या तो vx रिलेशन दे रखा होगा। ax मतलब एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ या एक्सप्रेशन, और vx मतलब क्या है? वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ या एक्सप्रेशन। ठीक है, इनकी हेल्प से, इन एक्सप्रेशन या ग्राफ की हेल्प से हमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, एग्जांपल नंबर 1। सपोज किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 3। ठीक है, where x is position at any instant. If initially particle was at x is equal to 0, find velocity at x is equal to 2 मीटर। सही है। तो x बराबर 0 पर वो स्टार्टिंग में था और आपसे बोला कि जब x बराबर 2 पर होगा उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, और आपको रिलेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। सही है। तो हमारे पास क्या है? ax रिलेशन है। सही है। तो हमारे दिमाग में एक बार के लिए ये जरूर आना चाहिए कि क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमसे वेलोसिटी ही पूछा। सही है ना? स्टार्ट करते हैं। देखिए, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। इसको और कैसे लिख सकते हो आप? v dv इज इक्वल टू a dx, है ना। देखो ना, इस dx को इधर भेज दिया, ये हो गया a dx, और बाकी ये एज इट इज रहेगा v dv। दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो भाई? इंटीग्रेशन। सही है। अच्छा, यहां पर इनिशियल स्पीड आएगा, यहां पर फाइनल स्पीड मान लिया v आया। यहां पे x का इनिशियल पोजीशन आएगा और x का फाइनल पोजीशन आएगा। सही क्या? ये दे रखा। अब हमें हमारा जो भी टास्क बचा है, हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ही बाकी रह गया, बाकी तुमने कर लिया। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आपने देखा अभी तक, ये हमने पुराने वाले स्लाइड में हमने देख लिया था। तो अभी तक आपने क्या देखा कि v dv का जो इंटीग्रेशन आया था वो कितना आया? a dx आया। सही है। और a क्या दे रखा था हमें? 2x प्लस 3, है ना। बस इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे चिपका दो। देखो कितना आएगा? 2x प्लस 3 dx। ठीक है। अच्छा, और कितना आएगा? देखो, 2x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2। अभी मैं लिख देता हूं x स्क्वायर बाई 2। इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट कितना था? 0 था। फाइनल लिमिट कितना था? 2 था। आपको बोला था ना शुरुआत में पार्टिकल कहां पे था? 0 में, और आपको x इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी पूछा था। मतलब x का लिमिट आएगा 0 से लेकर 2 तक, प्लस 3। अब ये 3 के साथ आएगा dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट लगाओगे 0 से 2। सही है। इधर क्या आ रहा होगा? v dv, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम u टू v। u इनिशियल वेलोसिटी कब? जब इनिशियल पोजीशन दे रखा होगा उस टाइम पे। तो u हो गया ये, और ये v हो गया। लिमिट रखोगे यहां पे कितना आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा? 2 निपट गए। इधर कितना आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 0। ठीक है। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? इधर हो जाएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 2 ना, तो 2 इंटू 3 6,
ये 4, 6 प्लस 4 10, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ गया 20। सही है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 20। और अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया होता क्वेश्चन में, है ना, इनिशियल वेलोसिटी जितना देगा उसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अगर वो बोलता क्वेश्चन में कि एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी पार्टिकल वाज एट रेस्ट, मतलब u क्या लेना पड़ेगा, हमें 0 लेना पड़ेगा। अगर यहां पे 0 रखोगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, जब इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था। अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होता 5, तो आप यहां पर u स्क्वायर की जगह क्या पुट करते 25, इधर जाके कितना हो जाता है वो 20 प्लस 25 45, तो v कितना आता है √45 आता है। तो u है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग आ सकता है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपको जो दिख रहा है ऊपर, ये राइट हैंड साइड में, ये और हमें क्या दे सकता है, एरिया अंडर AX ग्राफ, है ना। ये क्या देगा हमें, ADX क्या देता हमें, एरिया अंडर AX ग्राफ दे देगा। और वो लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, वो एरिया कहां से कहां तक आएगा, X इनिशियल से X फाइनल तक। ठीक है क्या? हम ऐसे प्रॉब्लम भी लेंगे जहां पर हम एक ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है, नोट करिए। तो ये हमारे पास एक ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखा है। ग्राफ किसके बीच में है, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के बीच में ग्राफ दे रखा है, और वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन दे रखा है हमें। क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी था x बराबर 0 पर कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट 4 मीटर, कितना आएगा। ठीक है, तो इस वाले इंस्टेंट पर वेलोसिटी आपसे पूछा, सही है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ग्राफ का भी यूज करने वाला हूं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो v dv आया था उसका इंटीग्रेशन a dx के बराबर आया था, और मैंने बताया था आपको कि ये जो चीज दिख रही है a dx, ये क्या एरिया अंडर ax कर्व है ना, विद इन द लिमिट्स। और लिमिट्स कहां से कहां तक लगाओगे, जो हमारे प्रॉब्लम में दे रखा वहां के अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पर दे रखा है x बराबर 0, एक वैल्यू दे रखा है, और दूसरा कहां दे रखा है x इक्वल टू 4। तो 0 से लेके 4 तक हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पे लगा देंगे लिमिट। सही है, तो ये चीज क्या दे देगा हमें, एरिया अंडर AX ग्राफ दे देगा, और कहां से कहां तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। सही है ना। अच्छा, इधर का चीज तो हमने पहले भी निकाला था, ये कितना आएगा, अगर ये वैल्यू सपोज u था यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी v था, है ना, तो ये चीज कितना निकल के आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा प्रॉब्लम अब बहुत ही सरल हो जाएगा सॉल्व करना। ये पूरी चीज कितना किसके बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, सही है, इज इक्वल टू ये एरिया दे देगा हमें। अच्छा, एरिया कैसे निकालोगे आप देखो, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो ये पूरा एरिया आएगा जो इसके अंडर पे आ रहा था, नीचे जो एरिया आ रहा है, मतलब ये जो मैं ये शेडेड एरिया बना रहा हूं मैं, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस कितना है 4, और हाइट कितनी है 10, तो कितना आ गया ये 20 आ गया। सही है, ये u दे रखा हमें 5 मीटर पर सेकेंड, तो रखते हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाके क्या कर देगा 2 वाला 2 इंटू 20 कर देगा, तो ये जगह 40, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 प्लस यू स्क्वायर, 40 प्लस यू स्क्वायर, और u कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया ये 40 प्लस 25, तो v स्क्वायर कितना आ गया 65, तो v कितना आ गया √65 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो v dv आएगा वो एरिया अंडर AX ग्राफ अपने को दे देगा। ठीक है, नोट करिए। तो एक प्रॉब्लम दे रखा है हमारे पास, प्रॉब्लम में क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ हमें दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपसे ये बोला गया है कि इफ पार्टिकल वाज एट रेस्ट, है ना, एट पोजीशन x इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन के लिए आपको बताना है कि Vx ग्राफ कैसा दिखेगा, है ना, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो या पैराबोला टाइप का होगा, या हाइपरबोलिक नेचर होगा, जैसा भी होगा वो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Vx रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है,
देखिए ध्यान से, अगर मैं AX ग्राफ को ध्यान से देखूं तो ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो हम लोग इस फॉर्मेट के अंदर उसको ले आते हैं, y इज इक्वल टू mx। सही है ना, y जो y एक्सिस पे होता है वेरिएबल, x जो x एक्सिस पे है, और m क्या है, स्लोप है ना। स्लोप क्या होता है, सपोज ये जो भी लाइन है वो इस पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप वो होता है tan थीटा। सही है क्या, खैर तो y एक्सिस पे कौन था a, x एक्सिस पे कौन था x, और m की जगह m ही रहने दो जो स्लोप बताएगा हमें। अच्छा a को मैं क्या लिख सकता हूं, v dv अपॉन dx। अब मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं a को ऐसा ही लिखूं, क्योंकि यहां पर ax रिलेशन दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है, ax रिलेशन दिख रहा है, तो मैं ये तो इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सही है, अगेन इस पूरी चीज को इधर भेज दो आप, तो इधर क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, इधर बचेगा v dv और इधर क्या बचेगा mx dx। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना। यहां पे आएगा इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे आएगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट x। सही है, अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा था, 0 दे रखा था क्वेश्चन में। ये चीज कितना निकल के आती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये हमने 2-3 बार देख लिया, तो ये u स्क्वायर हो गया 0 इज इक्वल टू m को बाहर ले लेते हैं क्योंकि m तो कांस्टेंट है, बचा कौन हमारे पास यहाँ पे x, और x का कितना होता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से x, तो कितना आएगा ये x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू एनी इंस्टेंट x। सही है, अच्छा इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा mx स्क्वायर बाई 2। आप लिमिट रखोगे ना, अपर लिमिट रखोगे तो x की प्लेस पर x ही आएगा, और लोअर लिमिट में x की प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा राइट हैंड साइड पर कितना आएगा, mx स्क्वायर बाई 2 आएगा। इधर देखते, इधर आएगा v स्क्वायर बाई 2, इधर कितना आएगा v स्क्वायर बाई 2, इस 2 ने इस 2 को मार दिया। सही है, तो कितना आया देखो यहां से, v इज इक्वल टू रूट m टाइम्स x, रूट m टाइम x। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे vx रिलेशन खींचना हो, ड्रॉ करना हो, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये लीनियर रिलेशन है दोनों में, v और x में, है ना। अगेन यहां पर जो हमें लाइन मिलेगी या फिर जो भी कर्व मिलेगा वो मिलेगा हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट यहां पे जो स्लोप आएगा वो स्लोप रूट m हो जाएगा। पहले अगर स्लोप कितना था, m था, और अभी स्लोप कितना आया, नया स्लोप मिला हमें रूट m, है ना। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस थोड़ा सा स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमें vx रिलेशन या vx ग्राफ मिल जाएगा। तो vx ग्राफ भी क्या आएगा इस वाले केस में, स्ट्रेट लाइन आएगा। सही है क्या, कोई दिक्कत, पक्का नोट करिए।